गांव का नाम था रामपुर और खेतों के उस पार एक घना जंग। उस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता वहां भूत रहते हैं, कोई कहता वहां सोने चांदी का खजाना दबा है, लेकिन आज तक किसी ने सच में उसे देखा नहीं था। इस गांव में रहता था माधव, 12 साल का एक दुबला पतला भोला सा लड़का। माँ बाप किसान थे, लेकिन इतने गरीब कि कभी पेट भर खाना भी नसीब ना होता। माधव दिन रात खेतों में काम करता, कभी गांव के बड़े लोगों के घर चूल्हा चौका करता। माधव का सपना बस इतना था कि उसके घर में भी कभी चूल्हा पूरी तरह जले, माँ की साड़ी फटी ना हो और पिता को खेतों के कर्ज से मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये सपना बस सपना ही था। एक अजीब सपना। एक दिन रात को माधव खेत से थककर घर लौटा। माँ ने एक रोटी दी और वही खाकर वो बाहर आंगन में सो गया। उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वो उसी जंगल में जा रहा है जहां जाने की किसी को हिम्मत नहीं होती। और अचानक एक चमकती हुई रोशनी उसके सामने आती है। रोशनी में से एक बूढ़ा बाबा प्रकट होता है। बाबा कहता है, माधव, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई देख के भगवान ने तुम्हारे लिए खजाना रखा है। वो इस जंगल के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे दबा है। सूरज उगने से पहले वहां पहुंच जाना, वरना मौका चूक जाएगा। माधव की आंख खुल गई। वो पसीने में भीगा हुआ था। सने आसमान की तरफ देखा। चांदनी रात थी और कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी। सुबह होने से पहले ही वो उठकर तैयार हो गया। माँ ने टोका, इतनी सुबह कहाँ जा रहा है बेटा? माधव ने मुस्कुराकर कहा, माँ, किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। और वो जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में घना अंधेरा था, हर ओर झाड़ियां और पेड़ों की सरसराहट। कभी कभी कोई जंगली जानवर भी आवाज करता। माधव का दिल डर से धक धक कर रहा था, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। करीब आधा घंटा चलता रहा, जब तक कि वो जंगल के बीचों बीच नहीं पहुंच गया। वहां सच में एक पुराना बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी जटाएं जमीन में गड़ी हुई थीं। खजाने की तलाश। माधव ने चारों ओर देखा। वहां सच में कुछ चमक रही थी। उसने वहां की घास हटाई तो एक छोटी सी मिट्टी की संदूक जैसी चीज दिखी। उसने संदूक को खोला। अंदर ढेर सारी चमकदार सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का नाम लिया, माँ, अब तुम्हारे लिए साड़ी जरूर लाऊंगा। बाबूजी, अब तुम्हें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। माधव ने अपनी कमीज में जितना हो सका सिक्के भर लिए। तभी उसने देखा कि पीछे वही बाबा खड़े थे जो सपने में आए थे। बाबा बोले, माधव, ये खजाना तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का इनाम है, पर याद रखना, लालच मत करना। जो जरूरत भर है उतना ही लेना। माधव ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा, मैं वादा करता हूँ। सूरज निकलने लगा था। माधव दौड़कर गांव पहुंचा।